हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम करने वाले एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जिसमें सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि है फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स हैं बेटा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और लर्न नहीं होते हैं, और लर्न कर भी लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती है। तो आज का ट्राई मेरा यही है कि आप लोगों को इस वीडियो के बाद सारे फॉर्मूले याद हो। बस एक छोटा सा ट्राई है कि आप लोगों को इस वीडियो के बाद सारे के सारे फॉर्मूले लर्न हो। तो बस आराम से वीडियो को देखते जाओ, आसपास लोगों से दूर रहो और नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले भाई। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ये डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करते हैं, लर्न हो जाते हैं, लेकिन कितने दिनों के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और हफ्ते के बाद ये सारे फॉर्मूले गायब दिमाग में से। ठीक है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं फिर। मतलब जब तक पेपर आता है, जब तक तो हमें इसको 6-7 बार लर्न करना पड़ जाता है। जब ये पेपर आता है सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं, और कभी कभार तो पेपर में भी हम इस फॉर्मूलों को भूल जाते हैं और गलत कराते हैं वहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ये क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है। तो आप किसी भी क्लास में हो, इंटरेस्ट बना के बैठे रहो, लर्न करवाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो बेटा, सीक्वेंस याद है? बचपन से टीचर ने सीक्वेंस लर्न करवाई होगी क्लास 10th से, जब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ होगा। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। दोबारा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए बस। अगर आपको ये सीक्वेंस लर्न है तो बाकी जिम्मेवारी मेरी। तो यही सीक्वेंस साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, और इतनी जल्दी ही बोलना आना चाहिए आपको। कई बच्चे तो बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, पता ही नहीं। ठीक है, तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप मेरे से तेज बोल सकते हो क्या? साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोट, और एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। अब देखो बेटा, जब साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोट की बात ही हो रही है, अब ना मैं इनको रिजेंबल करूंगा एक छोटे छोटे डॉट से। तो सबसे पहला डॉट मैं लगा रहा हूं साइन के लिए, अगला कोस के लिए, अगला टेन के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? आई एम डिनोटेड साइन, कोस, टेन एज अ डॉट। तो साइन, कोस, टेन, अगला कोसेक, सेक, कोट। समझ रहे हो ये डॉट क्या है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्टिकुलर मैंने डॉट लगाए हैं, और ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बनाया ही मैंने है। अगर मैंने डिस्कवर करा है तो ये आपको कोई और बता नहीं सकता। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं क्लास 11th, क्लास 12th के अंदर, क्लास 10th के अंदर, उनको ये चीज़ें पता है कि मैं कैसे डॉट से आपको सारे फॉर्मूले लर्न करवा सकता हूँ। तो सबसे पहला मैंने डॉट को बोला साइन, कोस, टेन, सेकंड कोसेक, सेक, कोट हो गया। दोबारा बोल रहा हूँ, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। बस इतना पढ़ लिया आपने। उसके बाद लगानी है कुछ लाइन्स जो आपको दिमाग में फिट करनी है। पहली इन दो को ज्वाइन करना है, फिर इन दो को ज्वाइन करना है, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देना। ठीक है, मतलब आपका जो फिगर है कुछ ऐसा बन गया। पहले एक 6 डॉट थी, फिर मैंने इनको ज्वाइन करवा दिया। पहले वाले को इससे, ये थर्ड वाले को इससे, और इसको इससे। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से बोलूं तो साइन को कोस से, टेन को सेक से, कोसेक को कोट से मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया। हो गया इतना काम? इतना काम हो गया। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार वीडियो छोड़ो, पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं, ये क्या करेंगे डॉट से। अभी तुम चमत्कार देखना, और जो तुम्हारे दिमाग में दूसरा वर्ड सोच रहा हो ना, तो तुम दूसरा वर्ड उसको मत सोचो, बस यही देखना बस। अब देखो करना क्या, करना क्या, यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई छोटा सा, यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई छोटा सा, यहाँ लगा दो स्क्वायर छोटा सा, यहाँ लगा दो स्क्वायर छोटा सा, और मेरा डायग्राम कंप्लीट। बस इतना ही डायग्राम आप लोगों को बेटा लर्न करके रखना था। और अब ये 6 ऐसे याद होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं भूलोगे। बस एक डायग्राम मत भूल जाना गलती से। दोबारा बना के दिखाता हूँ। पहले 6 डॉट बन गए, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है ना? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इतनी जल्दी निकलेगा। और आप सोच रहे हो कि बना के देखूंगा, ना जी ना, दिमाग में ही खुल जाएगा। पूरी फ्लोपी खुल जाती है दिमाग में ही। ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएंगे स्क्वायर। हो गया, रब करते हैं बेटा। करना क्या है, करना क्या है? साइन का डेरिवेटिव मांग रहा है। डिमांड क्या हो रही है? साइन का डेरिवेटिव। साइन किससे इंटरलिंक्ड है? कोस से। आ गया आंसर, कोसेक्स। आ गया आंसर। देख रहे हो चमत्कार इसका, एक छोटी सी फिगर का। अब
कोस का आंसर मांगेगा, dy dx ऑफ कोस एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या है, साइन ही तो है, लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या पूछ रहा है, टेन का। टेन का किसके साथ है, ये कौन है, नहीं याद आ रहा, टेबल बोलो। साइन कोस टेन कोसेक सेक है, कौन है बेटा, सेक है। अब लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, ऊपर डिनोशन किसकी है, स्क्वायर की। इसका मतलब जब टेन का आंसर निकलेगा जो कि सेक बना, उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, इसका ये मतलब हुआ। तो द आंसर ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स का कोस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ने कोस एक्स के आंसर के अंदर माइनस साइन एक्स नहीं लगवाया, तो उसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, मुझे आते हैं फॉर्मूले, टेंशन मत लो। ओके, सो द tan x इज sec स्क्वायर एक्स। आया कैसे, दोबारा देखते हैं एक बार। तो tan ये रहा, tan का नीचे आ गया sec के ऊपर स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर वी विल डिस्कस cosec x। तो cosec कौन है बेटा, cosec के साथ कौन है, cosec के साथ है कोट, है ना, कोट ही तो हुआ ये, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट हुआ। साथ में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब आपने क्या करना है कि जिसके साथ में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है उसको तो पहले लिखेंगे ही। मल्टीप्लाई का निशान मतलब एक डॉट लगा दो छोटी सी, और साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कोट एक्स के साथ। अब सेक के अंदर भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब सेक को सेक तो लिखेंगे ही, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जिसके साथ वो रिजेंबल हो रहा है, वो है टेन एक्स। वो क्या है बेटा, टेन एक्स। उसके बाद लास्ट हमारा आता है कोट की बारी। तो कोट किसके साथ रिजेंबल हो रहा है, कोसेक के साथ, कोसेक एक्स। लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, उसके ऊपर क्या है, लिख स्क्वायर है। अब हो गया आंसर खत्म हमारे। इसका मतलब साइन का हो गया कोस एक्स, कोस का हो गया साइन एक्स, टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का हो गया कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, सेक एक्स का हो गया हमारा सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, कोट एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। हो गया। एक छोटी सी बात और, जब भी आप डेरिवेटिव करते हो उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जिसकी स्टार्टिंग सी से होती है, तो उसके डेरिवेटिव में हमेशा नेगेटिव ऐड ऑन कर लेना। देखो साइन एक्स, साइन किससे स्टार्ट होता है, एस से, सी से स्टार्ट तो नहीं होता ना, तो यही आंसर है। कोस किससे स्टार्ट होता है, सी से, तो सी से स्टार्ट होने वाले सारी ट्रिग्नोमेट्री का आंसर ऑलवेज बी इन नेगेटिव। 10 स्टार्ट नहीं होता सी से, तो पॉजिटिव ही रहेगा। सी कोसेक किससे स्टार्ट होता है, सी से, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद सेक सी से स्टार्ट नहीं होता, कोट सी से स्टार्ट होता है, दोबारा से नेगेटिव। देन द फाइनल आंसर आर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, समझ आया, देखा, याद हो गया ना, मुझे पता है याद हो गया। थैंक यू कर देना कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, बताना मत, वीडियो शेयर करना, थोड़ा फायदा मेरा भी होने दिया करो यार, ठीक है। कहीं ये बताने लग गए सबको हो गया फिर तो काम, ठीक है। और कुछ बच्चे तो बताएंगे भी नहीं ना, लिंक शेयर करेंगे, कहेंगे हम लाएंगे उनसे ज़्यादा नंबर दो, ठीक है यार। कुछ पक्के दोस्त होते हैं, उनको तो वीडियो शेयर कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक तरफ। उसके बाद आते हैं इसके कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल डेरिवेटिव रूल्स। तो ये आपने छोड़ दो, यहाँ पर ये बना हुआ है, मैं रब नहीं कर रहा, एंड में आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ साथ लिख रहे हो तो वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहला डेरिवेटिव के अंदर हमारा आता है एक्स की पावर एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस वन, और वी कैन से, तो जैसे इसका यूज़ करना, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करना सिखाऊंगा आपको, जब चेन रूल सिखाऊंगा। तो एक्स की पावर अगर मैं 3 बोलूँ तो आंसर हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। ओके, ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल दे दिया, बस दैट्स इट। ओके, उसके बाद हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, ये होता है 1/x। देन हम डेरिवेटिव करते हैं एक्सपोनेंट का, ex का, तो वो होता है ex। देन हम डेरिवेटिव करते हैं बेटा ax का, कांस्टेंट के ऊपर x, तो उसका आंसर होता है सेम कांस्टेंट के ऊपर x। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कि जिसके साथ x ना हो, जिसके साथ क्या ना हो बेटा, x ना हो, लाइक 3, डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0। इसका एग्जांपल है ये, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि सही रहे। और एक और एग्जांपल दूं तो डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी नंबर सोच लो, 100,
इज इक्वल टू भी जीरो, मतलब कुछ भी नंबर हो, कोई नंबर हो, बस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एक्स की पावर एन, मतलब एक्स के ऊपर कोई नंबर हो, एक्स के ऊपर कोई नंबर हो मतलब एक्स की पावर कुछ हो, तो एन एक्स एन माइनस वन, देन ये मैंने एक एग्जांपल दिया, log x का 1/x और ई एक्स का सेम रहता है और ए एक्स का भी सेम रहता है, कांस्टेंट का हमेशा जीरो आता है। अब आती है बात, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूले और जो क्लास 11th में भी है, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, इसमें भी टीचर कभी कुछ लिखवा दे कभी कुछ लिखवा दिया, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो तो जो मैं बोल रहा हूँ वही करना, ठीक है। यहाँ लिखा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, या फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि x मल्टीप्लाई साइन एक्स, एक्स एक डिफरेंट फंक्शन है और साइन एक्स एक डिफरेंट फंक्शन है, वैसे x मल्टीप्लाई कोस एक्स, उनको भी जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वो भी अलग हो जाएगा, पहला फंक्शन कोई साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन कोस एक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो एक हम ना वो बांध लेते हैं, मतलब जैसे कि हम गाना लर्न करते हैं, सॉन्ग लर्न करते हैं, वैसे ही। तो एक बार मेरे साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू बी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पॉजिटिव या फिर प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ओके, मेरे से तेज नहीं बोल पाओगे, मुझे अच्छे से पता। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, अब है डिविडेंड रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। ये इसको लर्न करने का एक सीक्वेंस है, ध्यान रखना, इसको लर्न करने का। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 मतलब डिविडेंड रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं डिविडेंड रूल, ठीक है। तो डिविडेंड रूल, ठीक है जी। अब करना क्या, सुनो मेरे ध्यान से। पहले तो एक डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइड वाली लाइन खींच दो, मतलब फ्रैक्शन वाली लाइन खींच दो, और नीचे क्या है, सेकंड का कर दो होल स्क्वायर। क्या कर दो, डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड रूल पढ़ रहे हैं, डिवाइड का निशान लगा लो, मतलब एक लाइन खींच लो, सेकंड वाला नीचे है, नीचे वाले का डबल कर दो, डबल मतलब स्क्वायर कर दो, डबल 2 से मल्टीप्लाई वाला नहीं, डबल मतलब उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब ध्यान से सुनना, सेकंड को आपने इंपॉर्टेंस दी ना, पहले ऊपर भी सेकंड को इंपॉर्टेंस दो, सेकंड को इंपॉर्टेंस दो तो दोबारा बारी किसकी आएगी, फर्स्ट की, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ अब तक, सेकंड का, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव का स्क्वायर नीचे, पहले नीचे स्क्वायर की बात करी गई है, नीचे सेकंड वाले की बात करी गई है, तो ऊपर भी सेकंड वाले की ही बात करो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बात खत्म, ठीक है जी। तो ये मेरा थोड़ा सा बोर्ड भर गया है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम करेंगे वो फॉर्मूले जो सिर्फ क्लास 12th के लिए ही हैं, जो सिर्फ क्लास 12th के लिए हैं, जो बच्चे क्लास 11th में हैं और डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करने इस वीडियो में आए हैं। सो प्लीज आप लोग अभी यहाँ से अलविदा, आपको मिलता हूँ चेन रूल के अंदर, नेक्स्ट वीडियो आ रही होगी चेन रूल, आई बटन में जाओ, चेन रूल वाली वीडियो देखो आप लोग 11th क्लास वाले, ठीक है ना, और 12th क्लास वाले थोड़ी देर पेशेंसली यहाँ और बैठो और थोड़ा सा दिमाग और लगवाता हूँ, इनवर्स के फॉर्मूले लर्न करवाता हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इनवर्स के फॉर्मूले भी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो प्लीज, आई एम सो फार अवे फ्रॉम द बोर्ड, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्लीज यार प्लीज नोट डाउन कर लेना, नहीं तो सारी मेहनत हो जाएगी खराब, ठीक है जी। चलो ये वाला पोर्शन को लिखा रहने देते हैं, इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो मेरा मेथड है ना, ये वाला, ये समझ आया कि नहीं आया, कैसा लगा ये मेथड, तुम्हें कभी किसी टीचर ने समझाया था क्लास 11th के अंदर, ठीक है। देखो बेटा, अब मैं ना एक सीक्वेंस में ना कुछ लिखूंगा, वो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले इन दो की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इन्हीं दो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोबारा मेरे साथ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है तुम्हें बोर्ड पे, आंखें बंद करो, लिटरली में आंखें बंद करना। अब सोचो, साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 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 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ अब, आ जाओ। कोस के लिए क्या बताया था, सी से स्टार्ट है, नेगेटिव लग जाएगा, बात खत्म, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, सिर्फ माइनस लग जाएगा। मतलब अब दोबारा से अगर मैं बोलूं, देन साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम बात करते हैं tan की, क्योंकि इसके बाद आता है tan, तो आता है tan इनवर्स एक्स की बारी। तो इसका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कुछ नहीं करना, आपने रूट हटाना है। क्या हटाना है बेटा, रूट हटाना है और इस माइनस को प्लस कर देना है, दैट्स इट। क्या करना है बेटा, आपने रूट हटाना है और नीचे वाले माइनस को कर देना है प्लस। अब अगर tan ये है तो कोट क्या होगा, अब सीक्वेंस में थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान रखना, सीक्वेंस वो वाली नहीं है साइन कोस टेन कोस सेक कोट, सीक्वेंस चलेगी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ओके, तो कोट इनवर्स एक्स इज कुछ नहीं, सी से स्टार्ट होता, नेगेटिव लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। देन आफ्टर, अब नेक्स्ट आती है लास्ट हमारा, लास्ट सेकंड, कोसेक एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनवर्स सुनो बेटा, यहाँ पर ना एक चीज है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैं थोड़ा सा हलचल करूंगा इसके अंदर और इसको कर देता हूँ उल्टा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को उल्टा कर दिया, अंदर वाले को उल्टा कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। उसकी वजह से हुआ क्या, दिमाग में सोचो, उसकी वजह से एक एक्स बाहर आ गया। बस सोचने को बोला, प्रैक्टिकली करने को नहीं बोला, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ सोचेंगे। हम जब कड़ियां जोड़ते हैं तो फॉर्मूले लर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कड़ी के अंदर मैं बोल रहा हूँ वो वाली कड़ी नहीं, चावल कड़ी सोच रहे हो, कड़ी मतलब जो कीज होती हैं, जो आपस में जुड़ी होती है, उन कीज की वजह से मैं लर्न करवा रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा, अपने फॉर्मूला लर्न कर लेता, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैंने बोला कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दो, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कर दो और एक एक्स बाहर लिख दो, और क्या कर दो, एक एक्स बाहर लिख दो। सी से स्टार्ट होता, नेगेटिव लगा लो, सी से स्टार्ट होता ना, नेगेटिव लगा लो, लास्ट बच गया भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन सेम एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो इसी के साथ हमारे जो फॉर्मूले होते हैं इनवर्स वाले भी, वो भी होते हैं बेटा खत्म। लेकिन एक बार करते हैं रिवाइज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट आता है tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, कुछ भी बोल सकते हो इसके लिए, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बोल सकते हो, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आपकी इच्छा इसलिए क्योंकि मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसलिए लिखता हूँ बिकॉज यहां से आपको याद रहेगा कि अंडर रूट हटाना है और प्लस का निशान लगा देना है, अंडर रूट हटाना है और प्लस का निशान लगा देना है। उसके बाद आती है डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट बारी आती है हमारी कोसेक की, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज, सी से स्टार्ट होता है तो माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। कुछ नहीं बोला था, साइन वाले का उल्टा कर दो डिनोमिनेटर को और एक एक्स डिनोमिनेटर में बाहर लिख दो। नेक्स्ट बारी आती है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, दैट इज 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर, जो कि मेन जो डेरिवेटिव के हमारे जो फॉर्मूले हैं वो इसी के साथ होते हैं खत्म। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न हो गए हो। लेकिन अगर कोई चीज़ छूट गई, आपको लर्न नहीं हो, तो वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा मौका मिले ना मिले, कभी कभार तो वीडियो खो जाती, नहीं मिल रही, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो अगर अभी समझ नहीं आया तो एक बार देख लो और नोट डाउन कर लो, और इस चीज़ को नोट डाउन जरूर कर लेना। ओके बेटा, चलो फिर मिलते हैं और एजुकेशन वीडियो के साथ। बने रहो मेरे चैनल पे, दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल, और प्लीज शेयर दिस वीडियो। ओके।